we are discussing question from JEE Mains 2026 January session, which has just concluded. Topic is sequence series. दो function the f of x plus y satisfies this functional equation. F of x plus y is equal to f of x into f of y, and g of x is satisfying this. Along with it, f of 1 7 दिया है, g of 1 1 दिया है, और ये सबमिशन पूछा, this submission is given to be 19607. n की वैल्यू बोल रहे हैं क्या है ये. तो पहला टास्क क्या होगा, पहले पता करो कि f of x क्या है, g of x क्या है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या बनता है, उसका सबमिशन हमें कैसे करना है. तो सबसे पहली चीज़ f of x के बारे में जो दी है, दैट इज f of x plus y इज f of x into f of y. जब भी इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करे तो वो फंक्शन किस फॉर्म का होता है, दैट इज ऑफ द फॉर्म a raised to power x. यू हैव टू रिमेंबर, कुछ हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन है जिनमें से एक स्टैंडर्ड फॉर्म f of x plus y, f of x into f of y. एक बार हम इस देख लेते हैं. अगर मैंने ये f of x लिया है तो f of x plus y का मतलब क्या हुआ, a power x plus y. I can write it as a power x into a power y, which is f of x into f of y. तो जब भी आपका फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो फंक्शन को एज्यूम क्या करना है, a पावर x. अब ये a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये कंडीशन दी है, f of 1 is 7. अगर f of 1 7 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर a ही आ जाएगा, x को 1 डाला, और f of 1 कितना दिया था 7, सो a की वैल्यू मिल गई मुझे 7. इसका मतलब मेरा फंक्शन फुली डिफाइंड हो गया, f of x comes out to be 7 पावर x. अब हम चलते हैं g पर. g of x plus y इज इक्वल टू जी एक्स वाई. ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कोई जैसे यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. तो मुझे वैल्यूज डाल के इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि क्या बन रहा है. मुझे एक चीज़ दी है g of 1 1, तो मैं क्या कर रही हूँ, x और y दोनों को 1 डाल देती हूँ. तो ये बन गया g of 1 मीन्स g of 2 भी क्या है 1. अब हम क्या करते हैं, लेट अस सी व्हाट इज g of 3. तो उसके लिए x को से 2 डाल देते हैं और y को 1 डाल देते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, g of 2 अगेन 1. तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि ये जो g of x फंक्शन की बात कर रहा है, इट इज़ नथिंग बट अ कांस्टेंट फंक्शन. और वो कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, g of x इज 1. तो दोनों टास्क मेरे कंप्लीट हो गए. f of x भी मिल गया, g of x भी मिल गया. f of x आ गया 7 पावर x, g of x आ गया है 1. अब जो निकालना है उस पर चलते हैं. निकालना क्या है मुझे, निकालना है मुझे f of x, that is 7 power x, g of x तो 1 हो गया, x की वेरिएशन 1 से n. दिस इज 19607 and he is asking about n. तो अब अगर हम थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर मैं x की वैल्यूज डालती जाऊँ तो ये gp बन जाएगी, gp of n टर्म्स, राइट. अब gp के सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं. gp के सम में फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 7, कॉमन रेशो क्या होने वाली है, वो भी 7 ही होने वाली है. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 1 से n तक जा रहे हो, -1 अपॉन 7 -1 19607. तो यहाँ से आ गया 7 पावर n -1 इज इक्वल टू 19607 इंटू ये 6 इधर और ये इधर. कैंसल आउट करते हैं. 7 2 14 801. सो 7 पावर n -1 6 0 48 4 12 और 4 16 16806. 7 पावर n इज 16807. और अब इस सिचुएशन पर आकर के कोई चॉइस नहीं है, इसका फैक्टराइजेशन करो एंड यू हैव टू फाइंड आउट ये 7 की क्या पावर बन रही है, तभी हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं. और अगर आप ये करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 7 पावर 5. सो n की वैल्यू 5. क्वेश्चन था ये इंटीजर टाइप, सो मेरा आंसर क्या होगा 5.